Hello, dear students. This is प्रवीण कुमार झा. वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे. मोनोपोली की आज आपकी है क्लास नंबर 3. पिछले क्लास में मैंने डेड वेट लॉस स्टार्ट किया, काफ़ी हद तक ख़त्म भी कर दिया था, लेकिन इन कंटिन्यूएशन आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे उस पर. राइट. यूट्यूब पे जितने लेक्चर्स जाने थे वो चले गए, अब नहीं जाएंगे, इसलिए आपको ये सारे लेक्चर्स आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे. राइट. अब किस बात का मैसेज आ गया? मेहनती स्टूडेंट हैं सर. अच्छा, ओके जी. चलिए अब हम भी कंसंट्रेट करते हैं, आप ही पढ़िए. चलिए आज स्टार्ट करते हैं. तो डेडवेट लॉस पे कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, कुछ खास क्वेश्चंस भी करेंगे, और उसके बाद मोनोपोली में सप्लाई कर्व मिसिंग होता है, क्यों होता है बताएंगे, और फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट करेंगे. देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाती है आज की क्लास. लेकिन आइए सबसे पहले लिखिए क्लास नंबर 3. राइट ऑन. क्लास नंबर 3. इतना ठंड है कि पेन हिल रहा है, हमारा लिखा नहीं जा रहा है. क्लास नंबर 3. चलिए जी बच्चे, आगे बढ़ा जाए. क्लास नंबर 3 में डेडवेट लॉस में जो क्वेश्चंस कर रहे थे, एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ढंग से. क्यों? आइए लिखिए क्वेश्चंस. सबसे पहले लिखिए डिमांड फंक्शन क्या दे रखा है आपको क्वेश्चंस में. क्वेश्चन से ये स्टार्ट कर रहा हूं मैं. पिछले क्लास का कोई रिवीजन तो बाकी नहीं है, क्या रिवीजन करवाऊं? पिछले क्लास का कोई रिवीजन की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस ही कर रहे थे हम लोग, तो क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करते हैं. लिखिए जी, सबसे पहले लिखिए, अगर मान लीजिए प्राइस आपको दे रखा हो, साथ साथ लिखिए आप लोग. प्राइस दे रखा आपको 120 माइनस 0.5 क्यू. आप ढूंढेंगे तो किसी न किसी ईयर में ये क्वेश्चन आया होगा, 120 माइनस 0.5 क्यू. इसलिए 10 ईयर्स पेपर के कुछ कुछ क्वेश्चन हम बीच क्लास में ही इनकॉर्पोरेट करते जाते हैं. राइट. और टीसी क्या दे रखा आपको? टीसी दे रखा 20 क्यू. थोड़ा इस पे ध्यान लगाते हैं, ये क्या है? ये P इक्वस टू 120 माइनस 0.5 क्यू, ये आपका डिमांड फंक्शन. और ये क्या है? टोटल कॉस्ट फंक्शन. लेकिन टोटल कॉस्ट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, क्यू का फंक्शन है. लेकिन अगर टोटल कॉस्ट से अगर मार्जिनल कॉस्ट निकाली जाए तो क्या आएगा? 20. और मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे क्या आ गया? कांस्टेंट. क्या बात है, मार्जिनल कॉस्ट आ गया कांस्टेंट. राइट सर, ये सवाल है आपका. अब इस सवाल के हेल्प से क्या लिखिए, निकालिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्वांटिटी, निकालिए डेडवेट लॉस निकालिए. और देखिए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से अगर मोनोपोली में शिफ्ट किए तो डेडवेट लॉस का कैसे, सॉरी, डेडवेट लॉस कैसे होता है, और कंज्यूमर सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, जो पिछले क्लास में बात कर चुके हैं. लेकिन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं साथ साथ, हैबिट होनी चाहिए इस तरह क्वेश्चंस करने की. चलिए जी, तो अगर सवाल दे रखा है तो इसके हेल्प से अगर मैं कहूं आपको कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी क्या होगा, तो क्या लिखोगे आप? लिखो, साथ साथ कीजिए आराम से. ये मोनोपोली के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा ना, MC इक्वल्स टू MR. हाँ ठीक है जी. राइट. आपने कहा कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा, आपने पूछा ना किस तरीके से सॉल्व होगा. मोनोपोली के अकॉर्डिंग होगा ना, हाँ क्योंकि बिल्कुल होगा, बिल्कुल. प्राइस हाँ 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 ठीक है. अगर अगर कुछ बातें समझ में आ जाती है तो उसको दिल के अंदर रखना भी सीखिए, ठीक है. फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे आपसे, पक्का? राइट सर. क्योंकि पिछली क्लास में बात हो चुकी है, यहाँ क्वांटिटी है, प्राइस फिक्स नहीं है, इसका मतलब मोनोपोलिस्टिक मार्केट हो सकता, मोनोपोली मार्केट होगा ये. तो प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट मैक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा? प्लीज, सवाल का रिवीजन कर रहे हैं, सवाल करवा चुके हैं. एमआर इक्वल टू एमसी होना चाहिए. इसके अंदर बात करें, अगर मोनोपोली के अंदर बात करें तो एमआर इक्वल टू एमसी. तो लेकिन यही चीज अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन में कहूं तो क्या होगा, बताइए जल्दी से. यहाँ पी इक्वल टू एमसी. क्या बात है, क्या बात है, फैंटास्टिक. पी इक्वल टू एमसी. तो मोनोपोली से भी निकाल लेंगे और परफेक्ट कंपटीशन से भी निकाल लेंगे, और सब कुछ पता है, ग्राफ बनेगा अपने आप ही सब कुछ शानदार तरीके से. क्यों जी? अगर मैं ग्राफ बनाऊं भी आपके सामने, ग्राफ ये इतना प्रैक्टिस कर लो कि सब कुछ हैंड पे है बिल्कुल. तो डिमांड कब जानते हैं, अगर मैं डिमांड कब को ड्रॉ करूंगा, क्वांटिटी को जीरो मानूं तो P इक्वल टू होगा 120. अगर प्राइस को 0 मानूं तो क्वांटिटी कितना होगा? 240.
समझ रहे हैं? 240, 240। ये मत समझना कि एग्जैक्टली आपको ट्वाइस दिखाने की जरूरत है, जरूरी नहीं है। लगना चाहिए थोड़ा सा, अदरवाइज जरूरी नहीं है। ये डिमांड कब हो गया? अगर मार्जिनल कॉस्ट कर्व की बात करें तो पता ही है आपको 20 है तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऐसे जाएगा। ये 20 है, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, इसको सप्लाई कर्व भी कहते हैं। ड्रॉ हो चुका है, कोई नया सवाल नहीं है, पहले कर चुके हैं। कई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो सवाल वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई करें। राइट जी। अब अगर मैं आपको बताऊं, एमसी तो कांस्टेंट है ही यहाँ पे। राइट। अगर मैं मोनोपोली केस में कहूँ तो यहाँ लिखता हूँ मैं मोनोपोली। उस केस में कहूँ टोटल रेवेन्यू क्या होगा, तो क्या कहोगे? प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस कितनी है? 120 माइनस 0.5 क्यू इंटू क्वांटिटी क्यू, तो 120 क्यू माइनस 0.5 क्यू स्क्वायर। तो एम आर क्या हो जाएगा बच्चा, जल्दी से? 120 माइनस, बोलो जल्दी से, क्यू 120 माइनस क्यू। राइट, ये हो गया एम आर। एम आर इक्वस टू एम सी कर दो फटाफट। तो 120 माइनस क्यू इक्वस टू वॉट? एम सी कितना? 20। तो क्यू इक्वस टू क्या हो गया? 100। ये मोनोपोली का क्यू 100 आ गया। क्या बात है सर, मोनोपोली का क्यू 100 आ गया। मान लो ये मैं 100 ले लेता हूँ। इसका क्या नाम दूं मैं? क्यू एम। क्या बात है, क्यू एम। अब इस केस में इसकी प्राइस कितनी होगी, इसका नाम क्या दूंगा? पी एम। पी एम क्या होगा? पुट कीजिए कहीं पे, डिमांड फंक्शन में पुट कर दीजिए। तो 120 माइनस पी इक्वस टू होता है 120 माइनस 0.5 क्यू। तो पी इक्वस टू होगा 120 माइनस 50 हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा 70। मैं राइट और रॉन्ग? राइट सर। 0.5 इंटू 100 हो जाएगा 50। तो ये हो गया आपका 70। क्या बात है, 70 हो गया। क्यों जी? राइट सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको निकालना पड़ेगा ये पॉइंट, ये क्या होगा? ये होगा क्यू पी सी। क्यू पी सी, क्यू पी सी निकालने के लिए क्या करेंगे? P is equal to MC। हाँ, क्यू पी सी निकालने के लिए यहाँ मैं लिखता हूँ क्या? परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ लिखता हूँ प्रॉफिट मैक्सिमम क्वांटिटी क्या होगी? मैक्स क्वांटिटी होती है P इक्वस टू एम सी। अगर P इक्वस टू एम सी होगा, देखो क्या हो गया यहाँ पे, बोलो प्लीज। प्राइस कितना है? 120 20। माइनस 0.5 क्यू इक्वस टू 20। तो क्यू इक्वस टू क्या हो जाएगा? निकालिए, बताइए कितना? 200। यस, 200 आ गया। 120 में से 20 माइनस 100 डिवाइड बाई 0.5, 200। तो ये क्वांटिटी आया आपका 200। क्या बात है। तो ये जो डिस्टेंस आया, ये जो डिस्टेंस आया यहाँ से यहाँ तक, ये कितना आ गया? 100। 100 आ गया। क्या बात है, 100 आ गया। ये ये डिस्टेंस एक बार दोबारा बताना, मोनोपोली की क्वांटिटी कैसे आपने डायग्राम में बनाई? देखो दिख रहा है? राइट। सर इस डायग्राम में एमआर कर्व नहीं बनाना अभी चाहिए? जरूरत नहीं था हमारे घर का। अगर अगर फिर आपने वो कैसे बना दी क्वांटिटी? एम आर इक्वल्स टू एम अरे सी मैंने मैंने ले लिया कोई पॉइंट। अगर एम आर ड्रॉ करना चाहते हो कर दो, यहाँ से इस पॉइंट से निकाल दो। ठीक है, एम आर की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। अगर ड्रॉ करना चाहें ड्रॉ कर सकते हैं आप। ओके, कर लो ना, कुछ नहीं होता है। वो मुझे पता है एम आर यहीं से क्रॉस करेगा। ये एम और आर सर एक और चीज, जो एमआर है हमने वो सॉल्व किया तो 120 माइनस क्वांटिटी आ रहा है, हाँ ठीक है। तो उसको हम सॉल्व करें तो एमआर इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। एम आर इक्वस टू 20 आ जाएगा ना, 120 माइनस 100 अगर वो सॉल्व तब करें। आएगा ना जब एम आर इक्वस टू एम सी होगा। तो 20 आ ही रहा है, देखो ना यहाँ पे, अच्छा देखो इस पॉइंट पे 20 आ ही रहा है। इस पॉइंट पे एम हाँ आर तो एम सी दोनों 20 आ रहा है। अच्छा आ रहा है ना, देखो। अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके। जिस पॉइंट पे आपका प्रॉफिट मैक्स पॉइंट है वहां पे एम आर भी 20 है, एम सी भी 20 है, और क्वांटिटी कितनी? 100 है। देखो ना प्लीज, पक्की बात। ये एम आर स्ट्रेट लाइन है, आपको दिख नहीं रहा होगा, स्ट्रेट लाइन है ये, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। राइट जी, यस सर, आ गया सर। आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात। राइट, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो ये 200 आ गया। अब समझ आई बच्चे, 200 आ गया समझ में? राइट सर। अब बताइए 200 आ गया।
तो इस केस में आपको अगर डेडवेट लॉस निकालने के लिए कहा जाए, और एक बात और जान लो, एक बात और जान लो, ये 200 तो हो गया, लेकिन अगर मैं कहूं कि पीपीसी कितना हो तो क्या होगा? पीपीसी कितना होगा? वो तो एमसी के बराबर ही है, तो 20 ही होगा। पीपीसी तो 20 ही होगा ना। ये 20 क्या है? ये आपका एमसी भी है और ये आपका पीपीसी भी है। पीपीसी मतलब प्राइस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। एक्सक्यूज मी, समझ रहे हो? मान गए ना? यस सर। यस सर। अब अगर मैं कहूं कि आप डेड वेट लॉस निकालो तो कैसे निकाल सकते हो? ये डेड वेट लॉस होगा, बिल्कुल आसान है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व अगर स्लोप उसकी जीरो होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, कांस्टेंट होती है मार्जिनल कॉस्ट, तब तो डेड वेट लॉस निकालना वैसे ही बहुत आसान है। भाई ये मुझे पता है 100 है और ये मुझे पता है कितना है, 20 एंड 70 के बीच का डिफरेंस 50 है, तो आराम से निकल जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे और भी तो बहुत कुछ निकालना है ना। क्या मैं कंज्यूमर सरप्लस इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं निकाल सकता हूँ? बताओ, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा? कोई बता सकता है जल्दी से? सर ये ट्रायंगल होगा, ये देखो मैं यहाँ पे रेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल होगा। आज आपको एक बार फिर से समझने का मौका है। ये कंज्यूमर सरप्लस होगा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का। राइट बच्चे, क्यों नहीं बोलते? यस सर। यस सर। सर ये जो आपने ब्लैक लाइन ड्रॉ करी है ये एक क्या मिनट, कंज्यूमर सरप्लस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। एक मिनट सुनता हूँ आपको, रुक जाओ, ये लिख लेता हूँ पहले। 1/2 इंटू कितना हो जाएगा? 200 इंटू 100, ये हो जाएगा। बताओ क्या पूछ रहे थे? ब्लैक लाइन। सर ये मैं पूछ रही थी जो ग्राफ में ब्लैक लाइन आपने डॉटेड ड्रॉ करी है वो क्या है? वो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल रेवेन्यू है। ठीक है। चलो मैं स्ट्रेट लाइन ले लूँ, आप लोग परेशान होते हैं, स्ट्रेट ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ठीक है सर ये। नहीं। ये ले लिया लो, ठीक है। देखो अब अच्छा लग रहा है ना? देखो हो गया। राइट सर। क्यों इतना आराम से करा रहे हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक सवाल इसका और ढंग से हो जाए ताकि आपके फिंगर टिप्स पे सारी प्रैक्टिस आ जाए। राइट सर, तो ये हो गया। अब बताओ, कंज्यूमर सरप्लस इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कितना आ गया बच्चे? 1/2 इंटू 200 इंटू 100 कितना आ गया? बताइए जल्दी से। ये आ गया आपको 10,000। 10,000। 10,000। अगर मैं कहूँ कि कंज्यूमर सरप्लस ऑफ, सॉरी प्रोड्यूसर सरप्लस कहूँ यहाँ पे, तो यहाँ तो जीरो होगा 0। क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट क्या है? कांस्टेंट है, तो यहाँ प्रोड्यूसर सरप्लस जीरो होगा। तो टोटल सरप्लस अल्टीमेटली कितना हो गया? 10,000 ही हो गया। अगर मैं कहूँ, मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का जो टोटल सरप्लस है वो मोनोपोली के कंज्यूमर सरप्लस और मोनोपोली का प्रोड्यूसर सरप्लस और मोनोपोली में डेडवेट लॉस इसके बराबर होता है। कहा था नहीं कहा था? याद बताओ। सारी लड़ाई यही है कि कंज्यूमर को जितना सरप्लस हो रहा है वो सारा सरप्लस साइफन ऑफ, मतलब उसको खाना चाहता है कौन? प्रोड्यूसर। सारा नहीं ले पाता लेकिन फिर भी ज्यादातर ले लेता है। तो बताओ मोनोपोली में कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? हाफ इंटू 100। देखो यहाँ, देखो ये होगा, देखना ध्यान से बच्चा, यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ पेन का, तो ग्रीन ले लेता हूँ। देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? राइट सर। तो 70 एंड 120 में 50 का डिफरेंस है और 100 तो है ही। ये हो गया 1/2 इंटू 100 इंटू 50। राइट और रॉन्ग? राइट सर। राइट सर। ये कितना हो गया? 2500। तो कंज्यूमर सरप्लस तो 2500 आपने रिटेन कर लिया। कंज्यूमर सरप्लस 2500 रिटेन रह गया। यूज में रिटेन रह गया ना? बोलो ना। राइट सर। अब यहाँ पे अगर मैं प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करूँ, बता दीजिए सर, ये मोनोपोली वाला सीएस जो निकाले आप कंज्यूमर सरप्लस को फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार। दोबारा बोलो जल्दी से। मैंने क्या क्या कहा था? सर अभी आपने जो कंज्यूमर सरप्लस निकाले हो आप मोनोपोली का, उसको फिर से एक बार रिपीट कर फिर से दीजिए। बताता हूँ सुनो। कंज्यूमर सरप्लस, देखो प्राइस, ये प्राइस लाइन आपकी प्राइस है ना प्राइस, देखो ये। और ये डिमांड सर। कब है? तो डिमांड कब से नीचे और प्राइस लाइन से ऊपर जो एरिया होता है कंज्यूमर सरप्लस होता है। पक्का? सेकंड क्लास Yes, को sir. दोबारा सुनो। सेकंड क्लास को आपको मैंने बताया था कि आप जितना पैसा मार्केट में खर्च करके आते हैं उससे ज्यादा भी खर्च कर सकते थे आप। जो नहीं किए वो आपका क्या है? कंज्यूमर सरप्लस है। समझ गए बात को? पक्की बात? हाँ सर समझ गए। हाँ गए, हाँ सर। समझ गए। हाँ सर। आप बताइए इसमें प्रोड्यूसर सरप्लस क्या हो? आप ही बताओ क्या प्रोड्यूसर सरप्लस होगा? सप्लाई कर्व से ऊपर और प्राइस से नीचे। ये सप्लाई कर्व है ना, ये सप्लाई कर्व है, एक्सक्यूज मी। अभी तक होगा सर। ये सप्लाई कर्व है ना, ये सप्लाई कर्व है, एक्सक्यूज मी, है ना?
ये सप्लाई कर्व है, बोलो ना, ये लाइन सप्लाई कर्व है और ये प्राइस है, तो सप्लाई कर्व से ऊपर और प्राइस लाइन से नीचे, तो ये क्या हो गया आपका, बोलो क्या हो गया, क्यों नहीं बोलते? प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर, जबरदस्ती नहीं, समझ के, सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है सप्लाई कर्व से ऊपर, मतलब एक सप्लायर 20 रुपए में सामान बेच सकता था लेकिन वो 70 में बेच रहा है, तो सप्लायर को कितने का फायदा हो रहा है, 50 रुपए का, नहीं हो रहा, देखो उसकी कॉस्ट 20 रुपए की है लेकिन सामान वो 70 में बेच रहा है, तो उसको फायदा कितने का हो रहा है, सर 50। 50 का फायदा हो रहा है। और कितने Yes, sir. यूनिट तक ऐसा कर रहा हो, कितने यूनिट तक, देखो यहाँ पे 100 100 तक, तो कितना फायदा कमा रहे हो, बोलो ना, 5000, 25 5000 ना, 5000, इसका मतलब है कि यही कहलाता प्रोड्यूसर सरप्लस, 5000 हो गया, 5000 हो गया, समझिएगा, क्योंकि इसके बाद क्लास सवाल को हम किसी और डायरेक्शन में ले जाएंगे। ये 5000 हो गया आपका, ये पूरा एरिया, ये रेक्टेंगल का एरिया, ये एरिया 5000 हो गया, राइट सर। अब देखो इसका मतलब डेड वेट लॉस क्या हो गया यहाँ पे, देखो 1/2 इंटू एरिया निकालो इसका, इस ट्रायंगल का कितना होगा, ये कितना 100 है ना, एक्सक्यूज मी, ये कितना 100 है, दिख रहा है आपको 100 ये, यस सर। और ये कितना 50 है, चलो जी लिखो 1/2 इंटू 100 इंटू 50 कितना हो गया 2500, डेड वेट लॉस कितना हो गया 2500। इस तरह के केस में मैंने जनरली क्या नोटिस किया कि कंज्यूमर सरप्लस और डेड वेट लॉस दोनों सेम होता है इस तरह केस में, आपने पिछले क्लास में पिछले सवाल में भी देखा था 288 एंड 288, याद है आपको जनरली, Yes, sir. राइट सर। तो आपने क्या देखा कि अब ये 5000, 25 एंड 25 कुल मिला के 10,000 हो गया, देखो ना कंज्यूमर सरप्लस का तो बर्बाद कर दिया उसको, मतलब समझ लो बंदर बाट हो गई इसकी, बंदर बाट बोलते हैं ना कॉमन लैंग्वेज में, कहीं का नहीं रहा। चलो जो भी फिर भी प्रोड्यूसर के पास है, चलो है कम से कम, ये तो किसी का नहीं, तो काफी नुकसानदायक है डेड वेट लॉस, राइट जी। तो इस तरह से ये सवाल भी आपके सामने हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब एक छोटा सा पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट लिखते जाइए, अगर सवाल में आएगा तो आप सवाल को किस प्रकार चेंज कर पाएंगे वो आपको समझना जरूरी है, लिखते जाइए। अगर मान लीजिए, ये लिखो पॉइंट, मान लीजिए अगर डिमांड कर्व इज नॉन लीनियर तब क्या होगा, पॉइंट लिख लो, डिमांड कर्व इज नॉन लीनियर, अगर सवाल में ऐसा आ गया तो, जनरली कम आता है लेकिन आ गया तो क्या होगा, अभी तो मैंने डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन ले लिया था तो ट्रायंगल बड़े मजे से बन रहे थे, राइट सर। मैं ज़्यादा नहीं सिंपल तरीके से ड्रॉ करूंगा, ज़्यादा नहीं जाऊंगा। मान लिया डिमांड कर्व आपका ये है, ये डिमांड कर्व हो गया, नॉन लीनियर हो गया, जब प्रॉपर सवाल होगा तो इस्तेमाल करना वहां पे इसको आप। मान लीजिए प्राइस आपकी ये प्राइस है, देखो प्राइस को मैंने डिमांड कर्व से टच कराया, इसका मतलब मैं किसको मान के चल रहा हूं अभी, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, समझ गए, राइट। ये डिमांड का मान लीजिए। अब आप मुझे सिंपल तरीके से बताओ, इस केस में सिंपली एक कोई प्रॉपर सवाल की बात नहीं कर रहा हूं, एक जनरल केस बता रहा हूं, इस केस में कंज्यूमर सरप्लस क्या है, ये कंज्यूमर सरप्लस है ना, यस सर। सिंपल। आप मुझे ये मत घसीटने की कोशिश करना सर एमआर कहां बनाया, मैं छोड़ो उस बात को भी, सिंपल देखो ये कंज्यूमर सरप्लस है कि नहीं। अगर कभी ऐसी नौबत आ जाए तो क्या करोगे फिर, तब यहाँ पे ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है, तब यहाँ कंज्यूमर सरप्लस कैसे होगा, नहीं होगा तो पता नहीं, कोई बात नहीं, देखता हूँ। देखो ये एक बात देखो, अगर मैं ये ब्लू लाइन और ये रेड लाइन को देखो ढंग से, अगर ये ब्लू लाइन और रेड लाइन की एरिया को मैं प्लस कर दूं तो ये क्या कहलाएगा, कोई बता सकता है क्या कहलाएगा, ये टोटल सरप्लस। टोटल सरप्लस नहीं, टोटल रेवेन्यू कहलाएगा, एक्सक्यूज मी, क्या कहलाएगा, टोटल रेवेन्यू, क्योंकि ये जीरो है, ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है, ये पूरा एरिया क्या है, टोटल रेवेन्यू है, एक्सक्यूज मी, मानते बात को, टोटल रेवेन्यू है। अगर मैं आपसे कहूँ टोटल रेवेन्यू निकालो तो कैसे निकालोगे, ध्यान देना, टोटल रेवेन्यू निकालो तो कैसे निकालोगे, इंटू क्यू। ओके सर, बड़ा आसान है, देखो ना कितना अच्छे से बोल दिया, पी इंटू क्यू, सोच समझ के बोलो, जल्दी बात मत करो। पी इंटू क्यू कैसे होता है, पी इंटू क्यू तब होता है जब आपके पास कोई ऐसा एरिया हो जो क्या हो, रेक्टेंगल हो, या कम से कम स्क्वायर हो। क्या ये रेक्टेंगुलर है, नहीं यार रेक्टेंगुलर नहीं है, रेक्टेंगल एक पार्ट है इसमें, लेकिन पूरा पूरा रेक्टेंगुलर नहीं है, ये रेक्टेंगल भी है और ये ऊपर का एरिया भी है, तो ये पी इंटू क्यू तो आपका गलत है। तो क्या किया है सर, दोनों का निकालना, इसका भी निकालना और इसको, ये कंप्लीट रूप से टोटल रेवेन्यू है, तो कैसे निकालेंगे,
इस केस में हम क्या करेंगे, 0 से लेकर के थीटा तक हम इंटीग्रेट कर देंगे। आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, या मैडम नहीं पढ़ाया होगा एमएमई में, ठीक है। क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके कहाँ तक, थीटा तक, जो क्वांटिटी होगी वहां तक इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेट किसको करेंगे, पी ऑफ क्यू मतलब डिमांड फंक्शन को, और मल्टीप्लाई डेल क्यू, इससे टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। क्या इतनी बात से आपको समझ में आ गया कि कुछ और बोलना चाहिए? बोलिए। इसको इंटीग्रेट एक कर, बार repeat- सिंपल किया मैंने, क्या किया मैंने, 0 से लेके क्यूसी तक को मैंने इंटीग्रेट कर दिया। राइट, अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, मैं अलग से समझाता हूँ यहाँ पे। अगर मैं प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं तो ये रेवेन्यू आता है ना, बोलो रेवेन्यू आ रहा है ना। प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेल्स मतलब रेवेन्यू आएगा ना, यस या नो। अगर मैं प्राइस को क्वांटिटी से नहीं बल्कि डेल क्यू से मल्टीप्लाई करूं तो भी क्या आएगा, रेवेन्यू आएगा, लेकिन छोटा अमाउंट ऑफ रेवेन्यू आएगा। एक्सक्यूज मी, क्यू और डेल क्यू में क्या फर्क है, क्यू भी क्वांटिटी और डेल क्यू भी क्वांटिटी है। ओ माय गॉड, क्यों नहीं सुन रहे मेरी बात? इतने बच्चे तरीके से पढ़ाना ठीक बात नहीं, लेकिन पढ़ा रहा हूं मैं आपको ताकि दिमाग में कहानी चला जाए। क्यू भी क्वांटिटी है और डेल क्यू भी क्वांटिटी है। अंतर है कि क्यू एक बड़ी क्वांटिटी है, डेल क्यू एक छोटी सी क्वांटिटी है। अगर मैं प्राइस को डेल क्यू से मल्टीप्लाई करूं तो भी मुझे रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन छोटा सा रेवेन्यू मिलेगा, छोटा सा। और उसी छोटे से रेवेन्यू को अगर मैं एक्सपैंड कर दूं तो क्या मिल जाएगा, बिग रेवेन्यू मिल जाएगा। और उसी छोटे रेवेन्यू को एक्सपैंड करने को क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रेट करना बोलते हैं। क्या बात है, मुझे ऐसा लगता है इस समय इंटीग्रेशन सिखा रहा हूं बच्चों को। क्यों जी, नहीं मानते बात को? बोलो ना जल्दी से। तो यहां देखो, ये प्राइस फंक्शन है और प्राइस फंक्शन को डेल क्यू से मल्टीप्लाई किया तो इससे आपको छोटा सा रेवेन्यू मिला होगा, और उसको इंटीग्रेट कर दिया तो एक्सपेंशन हो गया उसका, तो टोटल रेवेन्यू आ गया। थोड़ी सी भी समस्या है तो मुझसे पूछ लीजिए, दिस इज हाई टाइम, पूछ लीजिए मेरे से, पूछ लीजिए। अरे आप उसमें नहीं करते हैं क्या, लैपटॉप में कभी कभार कर्सर से थोड़ा सा सेलेक्ट करते हैं और उसको एक्सपैंड कर देते हैं पूरा, मतलब क्या करने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, कॉपी, सेलेक्ट करने के लिए नहीं करते हैं क्या? तो वही बात है कि आपने छोटा सा रेवेन्यू निकाला और उसको इंटीग्रेट करके पूरा एक्सपैंड कर दिया, टोटल रेवेन्यू आ गया। राइट सर, लेकिन टोटल रेवेन्यू से तो बात बनी नहीं ना। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस के लिए क्या करना पड़ेगा, ओके जी। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा अब यहाँ पे 0 से क्यू सी पी ऑफ क्यू मल्टीप्लाई डेल क्यू, और माइनस क्या होगा, माइनस होगा कॉस्ट, ठीक है ना, कॉस्ट होगा। तो यहाँ जो प्राइस कॉस्ट है, कॉस्ट होगा इनटू व्हाट, क्यू सी, ये वाला एरिया, ये कॉस्ट होगा ना, क्योंकि ये क्या है, ये जो प्राइस है ये एम सी के बराबर है। तो अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, कॉस्ट आ गया। तो ये आ गया आपका कंज्यूमर सरप्लस, राइट और रॉन्ग, ये आ गया कंज्यूमर सरप्लस। मेन बात मुझे सिखाने के पीछे का मकसद क्या था कि अगर नॉन लीनियर होगा तो फिर इंटीग्रेट करके आप कंज्यूमर सरप्लस निकालेंगे, अगर ऐसा सवाल होगा तो। आइए जी, अगर मान लीजिए सप्लाई कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व नॉन लीनियर तो क्या करेंगे, देखो, इफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज व्हाट, मार्जिनल कॉस्ट इज नॉन लीनियर। ये कोई और ड्रॉ कर दिया क्या, हट क्यों नहीं रहा है, मार्जिनल कॉस्ट इज नॉन लीनियर। उस केस सर में ये सारा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का है ना? हाँ उसी का है, उसी का परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का है, क्योंकि एमआर नहीं दिख रहा है ना। राइट सर, अगर मान लीजिए कि मार्जिनल कॉस्ट का नॉन लीनियर तो क्या करोगे, आ जाओ देखो। उस केस में क्या होगा, अगर मार्जिनल कॉस्ट कर्व आपका इस तरह से जा रहा है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और जहां पे ये इसको टच करेगा, ये मान लो ये चीज है, ये प्राइस सपोज करो दिया हुआ, मैंने पूरा सवाल नहीं लिया, मुझे जिससे मतलब उतना ही लिया है। तो ये वाला एरिया क्या दिख रहा है, बोल सकते हो क्या दिख रहा है, बोलो जल्दी कोई। प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस दिख रहा है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे निकालोगे, प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे निकलेगा, मेरी बात ध्यान देना। ये जो रेक्टेंगल है इसके एरिया में से अगर ये वाला एरिया माइनस कर दें, ये ग्रीन वाला एरिया आ गया ना प्रोड्यूसर सरप्लस, यूज मी, रेक्टेंगल में से। तो रेक्टेंगल का एरिया यहां पे क्या होगा, वो तो सिंपल है, प्राइस इनटू क्वांटिटी होगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी होगा। देखो मेरी कोशिश क्या है, मेरी कोशिश है कि सवाल में कोई भी ट्विस्ट एंड टर्न होना तो आप उसको सक्सेसफुली कर पाए। तो आपने क्या देखा कि प्राइस इनटू क्वांटिटी तो पूरा आ जाएगा यहाँ पे, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, ये ग्रीन वाला एरिया माइनस करेंगे।
ये ग्रीन वाला एरिया क्या है कि ये रेक्टेंगुलर या ट्रायंगुलर तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, 0 से लेकर थीटा सॉरी क्यू तक क्वांटिटी तक क्या करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक ग्रीन वाला एरिया ही आएगा, याद रखना, इंटीग्रेट करेंगे तो। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 0 टू क्यू सी, राइट सर। और यहाँ पे कॉस्ट क्या है, एमसी है, कॉस्ट पर यूनिट क्या है, एमसी है, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, डेल क्यू से। छोटा सा कॉस्ट आएगा, उसको इंटीग्रेट कर देंगे क्यू सी तक। ये क्या आ गया, प्रोड्यूसर सरप्लस। क्या बात है, इस तरह से प्रोड्यूसर सरप्लस आप इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं जब नॉन लीनियर केस हो। कुछ खास नहीं बताया मैंने, बस सिर्फ इतना ही कहा है कि अगर लीनियर नॉन लीनियर, लीनियर हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, नॉन लीनियर हो तो उस वाले एरिया को फिर क्या करेंगे, एरिया को निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। दैट्स इट। तो इस तरह से आपके, मुझे और भी कुछ सवाल करने का मौका मिलेगा मैं मानता हूं, लेकिन मैं अब यहाँ पे डेड वेट लॉस से टॉपिक अपना चेंज कर रहा हूं। लेकिन सवाल मैं करूंगा, मुझे मौका मिलेगा सवाल करने का, जब मैं सब सवाल मिक्सअप करके करूंगा ना, तब करूंगा सब कुछ। सर थोड़ा ऊपर कर दे स्लाइड में। हाँ आइए, देखिए, थैंक यू सर। वेलकम। लिखिए, समझो, अगर दिक्कत है शिव तो मुझे भी पूछ लो फटाफट, दिक्कत है कुछ? नहीं सर, दिक्कत नहीं, उस लिखा नहीं था सर। हाँ, समझ मारी बातें। यस सर। यस सर। चलिए जी, अब एक टॉपिक लिखिए यहाँ पे कि वाई मोनोपोली डज नॉट, एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व लिखिए टॉपिक, एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व इन मोनोपोली। आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर आप लिख लिया यहाँ तक, सबका हो गया? राइट सर, हो गया। क्या कहते हो, पढ़ूं आगे? Yes, sir, हो गया। हो गया। यस Yes, sir. सर। हाँ लिखिए, टॉपिक लिखिए अब, एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व इन मोनोपोली। सप्लाई कर्व इन मोनोपोली। देखिए, एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व इन मोनोपोली को समझने के लिए एक बात समझना पड़ेगा, जहां पे सप्लाई कर्व में, सप्लाई में और प्राइस में, प्राइस एंड क्वांटिटी में यूनिक रिलेशनशिप होगा, समझ गए? यूनिक रिलेशनशिप मैं लिख रहा हूं यहां पे, उसका मीनिंग मैं समझाता हूं। हालांकि ये टॉपिक आपके इस सेमेस्टर का नहीं है। यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, तभी सप्लाई कर्व होगा। then only supply curve possible। यूनिक रिलेशनशिप होगा तभी सप्लाई कर्व पॉसिबल है। प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में यूनिक रिलेशनशिप होगा तभी सप्लाई कर्व पॉसिबल है। तो सर सप्लाई कर्व कहां यूनिक रिलेशनशिप शो करता है, पहले वो समझा दो। चलो, अगर मैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म की बात करूं, देखो ये परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म है, इसकी बात करो, इंडस्ट्री नहीं फर्म की बात करो, तो वहां क्या देखते हो आप, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है और यही सप्लाई कर्व है, और ऑप्टिमम प्रॉफिट मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां होता है वहां क्या होता है, P इक्वल टू MC होता है ना, P इक्वल टू MC। इक्विलिब्रियम पॉइंट वहां होता है जहां P इक्वल टू MC होता है। और इस पॉइंट की खास बात क्या कि ये P भी है, ये AR भी है और ये MR भी है। राइट सर, इसकी खास बात ये है, अगर मान लो प्राइस बढ़ जाता है, सपोज करो प्राइस इंक्रीज कर जाता है, तो हमारा ऑप्टिमम मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां आ जाएगा, जो पर यहां था क्वांटिटी, अब यहां आ गया क्वांटिटी सप्लाइड, देखो Q1 से Q2 हो गया। अगर प्राइस फिर और जंप कर जाता है तो क्वांटिटी सप्लाइड यहां आ गया, Q3 हो गया, एंड लाइक दैट। आपने क्या देखा, इसी को बोलता है यूनिक रिलेशनशिप। राइट जी, तो इसी को बोलते हैं यूनिक रिलेशनशिप। देखो ना, यूनिक रिलेशनशिप है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज कर रहा है सप्लाई अकॉर्डिंगली क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। प्राइस एंड क्वांटिटी का यूनिक रिलेशनशिप है। ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाया, बता सकते हो कोई बच्चा? एनीवन प्लीज, एनीवन, ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाया कि प्राइस एंड क्वांटिटी का यूनिक रिलेशनशिप, बताओ क्यों हो पाया? क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमम पॉइंट वहां पे है जहां पे P इक्वल टू MC है और MC सप्लाई कर्व है। एक्सक्यूज मी, सुन रहे मेरी बात? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट वहां पे है जहां पे P इक्वल टू MC है और MC क्या, सप्लाई कर्व है। तो जब तक प्राइस लाइन सप्लाई कर्व से टच नहीं करेगा तब तक प्रॉफिट मैक्स पॉइंट आएगा ही नहीं।
तो इसका मतलब यूनिक रिलेशन है। लेकिन अब आ जाओ बात करते हैं किसकी, मोनोपोली फॉर्म की। देखना ये मोनोपोली फॉर्म का डिमांड कब है, ये इसका एमआर कर्व है। एक बच्ची ने आज की क्लास में पूछा नहीं कि सर आपने बताया नहीं कि एमआर कर्व का स्लोप क्या होता है, ज्यादा क्यों होता है डिमांड कब से। आज पूछो, आज भी नहीं बताऊंगा, पूछ लो फिर भी। लेकिन एनीवे कम ऑन, अभी मत पूछो, बताता हूँ सुनो। मैंने क्या कहा, ये डिमांड का एमआर कर्व है और यहां पे ले लो, चलो यही एमसी कर्व ले लो, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट वही ले लिया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी कौन सी है, प्लीज कम ऑन जल्दी से, ये पॉइंट है। MR इज इक्वल टू MC। हमारे to क्वेश्चन MR. हमारे क्वेश्चन एमसी है, और उस पॉइंट पे प्राइस क्या देखो, ये क्या बात है सर, मजा आ गया। सर यूनिक कैसे है फिर, यूनिक क्यों नहीं है, बताता हूँ क्यों नहीं है। देखो अभी जो डिमांड कर्व है, क्या मैं उस डिमांड कर्व को चेंज नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। ये डिमांड कर्व हो गया, ये D1 ये D2, अकॉर्डिंगली क्या होगा, एमआर कर्व भी चेंज हो जाएगा। अकॉर्डिंगली एमआर कर्व भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। मान लो इसका एमआर कर्व भी यहां हो गया। अब देखो अब क्या हो गया, अब यहां पे क्वांटिटी आ गई। आपने क्या देखा कि क्या कोई यूनिक रिलेशनशिप है, नहीं है यूनिक रिलेशनशिप, क्योंकि यहां पे D1 और D2 अगर चेंज कर दें, D1 D2 अगर चेंज कर दें तो फिर देखो क्वांटिटी क्या हो गया, चेंज हो गया, ऑफ कोर्स चेंज हो गया। लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक बात आ सकती है, सर अगर ये Q1 है और ये Q2 है और ये P1 और ये P2 है तो एक रिलेशनशिप तो दिख रहा है ना। ऐसी 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 कोई बात नहीं है। सेम Q1, ध्यान देना, सेम Q1 बेचा जा सकता है, सेल किया जा सकता है दो डिफरेंट प्राइस पे। अभी डायग्राम बताऊंगा। सेम Q1 को दो डिफरेंट प्राइस पे आप सेल कर सकते हैं, और सेम प्राइस पे दो डिफरेंट क्वांटिटी भी सेल कर सकते हैं। मतलब देखो सेम Q1 और दो अलग अलग प्राइस P1 P2, ये भी पॉसिबल है। सेम प्राइस दो डिफरेंट क्वांटिटी Q1 Q2, ये भी पॉसिबल है। तो जब Q1 सेम और P1 P2 अलग अलग, तो यूनिक रिलेशनशिप कैसे हुआ। यूनिक तो तब होता है ना जब Q1 है तो P1 है, Q2 है तो P2 है, जस्ट लाइक यहां पे था। जब Q1 है तो P1 है, Q2 है तो P2 है, Q3 है तो P3 है, लाइक दैट। तो मोनोपोली में यूनिक रिलेशनशिप नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिमम या प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट जो होता है वो यहाँ पे होता है, जहां पे एमआर इक्वल टू क्या होता है, एमसी होता है। और इस केस में P इज नॉट इक्वल टू एमआर होता है, और P क्या हमारा डिमांड फंक्शन है। इसका मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट निकालने के लिए डिमांड फंक्शन फ्री है, डिमांड फंक्शन का कोई रोल नहीं है। एक्सक्यूज मी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी निकालने के लिए डिमांड फंक्शन का कोई रोल नहीं है। देखो है क्या, देखो यहां पे ये क्वांटिटी जो मैंने निकाली है, ये क्वांटिटी जो निकाली है उसमें डिमांड फंक्शन का कोई रोल ही नहीं है। जबकि ऊपर जाकर देखें तो ये आपकी डिमांड फंक्शन है, ये लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, जब तक इससे एमसी टच नहीं करेगा तब तक प्रॉफिट मैक्स निकलेगा नहीं। तो सिंस यहां पे P इज नॉट इक्वल टू MC एट प्रॉफिट मैक्स क्वांटिटी, ध्यान दीजिएगा, सो देयर इज यूनिक रिलेशनशिप नॉट पॉसिबल। सो यूनिक रिलेशनशिप नॉट पॉसिबल। सर ये जो आप बता रहे हो कि मतलब डिमांड फंक्शन का कोई रोल नहीं है, तो डिमांड फंक्शन का प्राइस के लिए तो है ना रोल। प्राइस के लिए रोल है, लेकिन क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी निकालने में रोल है। जितना बोलता हूं उतना बताओ, क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी निकालने के लिए हम किसको इक्वेट करते हैं, बताओ जल्दी से फटाफट। एमआर को एमसी से। यहाँ पे कहां पे डिमांड फंक्शन, कहां पे प्राइस है। प्राइस तो मुझे लास्टली चाहिए, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम। लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी सप्लाई करेंगे जिससे प्रॉफिट मैक्स हो जाए, उसके लिए डिमांड फंक्शन का कोई रोल यहां पे नहीं है। गॉट इट, जल्दी से, राइट सर। लेकिन यहां पे क्या है कि हमारा जो एमसी कर्व है, जब तक डिमांड कर्व को कट नहीं करता, प्राइस लाइन को कट नहीं करता, तब तक क्वांटिटी सप्लाइड निकलता ही नहीं है। इसलिए यहां पे तभी पॉसिबल है जब P इक्वल टू MC हो, और P क्या है, डिमांड फंक्शन है, MC क्या है, MC तो आई सप्लाई कर। तो यहां प्राइस एंड सप्लाई का एक यूनिक रिलेशनशिप हो गया। थ्योरी पूरा लंबा सा थ्योरी लिख रखा मैंने यहाँ पे, इसलिए मैं थ्योरी लिखाऊंगा नहीं मैं आपको यहाँ पे, जबकि यहाँ पॉसिबल नहीं है। अब खुद बताओ ना, अगर मैं कहता हूं कि Q1 क्वांटिटी को P1 प्राइस पे भी सेल कर सकते हैं
और Q1 क्वांटिटी को P2 प्राइस पे भी सेल कर सकते हैं, तो फिर यूनिक रिलेशनशिप काहे को भाई? कैसे भाई बताओ? और P प्राइस पे Q1 भी सेल हो सकता है और P प्राइस पे Q2 भी सेल हो सकता है, तो फिर किस बात का यूनिक रिलेशनशिप? यूनिक तो मतलब हुआ P1 सर यही Q1। चीज बोलो। सर यही चीज एक बार डायग्राम में भी हाँ, बताना कि डायग्राम तो Q1 बनाऊंगा। P1 अभी डायग्राम बनाने के लिए मैं स्पेस ले रहा हूँ, देखो ले चुका हूँ पहले से ही। आइए अब मैं आपको इसका डायग्राम बताता हूँ। क्वांटिटी सेम है लेकिन प्राइस डिफरेंट है, क्वांटिटी सेम है प्राइस डिफरेंट है। आइए जी, और डायग्राम के साथ साथ और भी चीज बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है बताता हूँ, सुन लो। आइए डायग्राम बनाइए आपके सामने, आपकी रीडिंग स्टडी मटेरियल जो मैंने दिया उसमें भी डायग्राम बना हुआ है, लेकिन बनाइए मेरे साथ साथ, बनाइए जी। राइट सर, दो डिमांड कब लेंगे? पहले एक कम से कम ले लीजिए, ताकि ताकि गड़बड़ ना हो जाए, ढंग से बनाने के लिए ना एक कम से कम पहले ले लीजिए, चालाकी से काम करना पड़ेगा। ये D1 हो गया, ठीक है जी। और SMC कर्व ले लीजिए। SMC कर्व किस शेप का लेंगे, लीनियर नॉन लीनियर, यहाँ पे इरेलीवेंट है, वो मैटर ही नहीं करता है। राइट सर, ले लिया। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा MR कर्व लो, MR1। राइट सर, MR1 लिया। अब आपका देखो कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपका जो क्वांटिटी है वो ये है, और जो प्राइस है वो ये है। क्वांटिटी को Q1 लिखो, प्राइस को P1 लिखो। मजा आ गया। अब डिमांड कब लीजिए दूसरा, ऐसा डिमांड कब ड्रॉ कीजिए, ऐसा डिमांड कब ड्रॉ कीजिए जो MR2 जो होगा ना, सो MR1 को इसी पॉइंट पे क्रॉस करेगा। ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है। एक ऐसा डिमांड कर्व जरूर होगा जिसका MR2 इस MR1 से क्रॉस कर सकता है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं ना, मैं चालाकी करता हूं कि MR2 ही ड्रॉ कर लेता हूं पहले। ये MR2 ड्रॉ कर लिया, और इसके अराउंड मैं क्या करता हूं, डिमांड कर्व ड्रॉ कर लेता हूं। ये डिमांड कर्व ड्रॉ कर लिया D2। राइट सर, अब देखो अब कहां होगा, अब आपकी प्राइस हो गई है, देखो ये P2 हो गई, और इसी क्वांटिटी Q1 पे हो गई। Q1 quantity is being supplied in the market D2 at the price P2 and the market D1 at the price P1. Same quantity but different price. सर ऐसा पॉसिबल है क्या? एक्चुअली यस पॉसिबल है, क्योंकि डिमांड कब फ्री है। सर दो डिमांड कब कैसे हो सकता है? हो सकता है, कोई बता सकता है कैसे हो सकता है? एनीवन कम ऑन प्लीज। एक मार्केट में एक ही डिमांड कर्व होगा, लेकिन दो डिफरेंट मार्केट में दो डिफरेंट डिमांड कर्व हो सकता है। क्यों जी, नहीं हो सकता है क्या? एक्चुअली डिमांड कर्व किस बात पर डिपेंड करता है, कोई बता सकता है क्या? डिमांड कर्व डिपेंड करता है इलास्टिसिटी पे। डिमांड कर्व डिपेंड्स ऑन व्हाट? इलास्टिसिटी। राइट और रॉन्ग? बोलिए जल्दी से। देखो भाई मैंने जो फॉर्मूला बताया था, MR इक्वल टू व्हाट, याद है? AR इंटू 1 माइनस 1 अपॉन E, याद है? और डिमांड कब डिपेंड करता है? इलास्टिसिटी पे। राइट जी, बोलिए बच्चे, क्यों नहीं बोलते हैं? अगर किसी मार्केट में इन इलास्टिक डिमांड है तो वहां पे डिमांड कर्व स्टीपर हो या फ्लैटर होगा? कम ऑन। किसी मार्केट में इन इलास्टिक डिमांड है तो वहां पे डिमांड कर्व स्टीपर या फ्लैटर? फ्लैटर। तुम्हारा बैड लक होता है, अक्कड़ बक्कड़ भी करते हो फिर भी गलती हो जाता है। अगर डिमांड इन इलास्टिक है, इसका मतलब डिमांड कर्व स्टीपर होगा। इन इलास्टिक है तो डिमांड कर्व स्टीपर होगा। देखो इलास्टिसिटी एंड स्लोप में इनवर्स रिलेशनशिप है, जानते हो इस चीज को? नहीं जानते तो यहां जान लो। देखो इतनी छोटी सी बात आपने पढ़ रखा होगा। कोई बता सकता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी बाई क्यू होता है ना। क्या इसको लिख सकता हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को 1 अपॉन डेल पी अपॉन डेल क्यू इंटू पी बाई क्यू लिख सकता हूँ? 1 अपॉन स्लोप। एक्सक्यूज मी, अरे देखो ना जल्दी से, बोलो तो सही। यस सर, देखा आपको राइट साइड। अब ये स्लोप किसका है? स्लोप ऑफ डिमांड कब है? डिमांड कब? स्लोप ऑफ डिमांड कब? आपने क्या देखा? स्लोप में और इलास्टिसिटी में इनवर्स रिलेशनशिप है। ओ गॉड, देखो ना इनवर्स है। स्लोप ज्यादा तो इलास्टिसिटी कम, स्लोप कम तो इलास्टिसिटी ज्यादा। नेगेटिव साइन भी है, थोड़ा इन बात रहने दो। तो देखो इन इलास्टिक डिमांड है तो डिमांड कर्व स्टीपर होगा, और इलास्टिक डिमांड है तो डिमांड का फ्लैटर होगा। याद रखना। एक बात ऐसे भी समझो ना, ऐसे भी समझो, मैं अलग समझाता हूं। देखो ये स्टीपर डिमांड है और ये फ्लैटर, ऐसे भी समझ लो।
ये प्राइस है और ये प्राइस है, ये प्राइस में चेंज हुई तो क्वांटिटी में कितना कम चेंज हुई, यहाँ क्वांटिटी में कितना ज्यादा चेंज हुई। ये बताओ किस मार्केट में ज्यादा चेंज होता है, इलास्टिक में कि इन इलास्टिक में? फ्लैटर वाले में। इलास्टिक। ये जवाब नहीं हुआ। इन इलास्टिक में कम चेंज होता है और इलास्टिक में ज्यादा चेंज होता है प्राइस के कम होने से। अगर मान लो नमक की प्राइस कम होगी तो तुम क्या ज्यादा क्वांटिटी परचेज करोगे? बोलो ना। नेसेसिटी है वो। नेसेसिटी है तो थोड़ा सा खर्च करेंगे। तो इसका मतलब है कि प्राइस के कम होने से उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इन इलास्टिक डिमांड है। राइट सर। तो जो स्टीपर, अब समझ गए तो अच्छी बात है, तो बात यहाँ आ जाओ। अगर स्टीपर डिमांड कब है इसका मतलब इन इलास्टिक डिमांड है, और फ्लैटर है तो इलास्टिक है। फ्लैटर मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा प्राइस चेंज होगा ना, क्वांटिटी बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा उसमें। तो आपने क्या देखा कि अगर दो डिफरेंट मार्केट की डिफरेंट इलास्टिसिटी है तो वहां पे मोनोपोली फर्म क्या करती है, अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस पे सेम क्वांटिटी को सेल करती है। मैं कह रहा हूं ना कि दिल्ली में जिस प्राइस पे सामान बेचा जाएगा हो सकता है कि वही क्वांटिटी किसी और टाउन में, स्मॉल टाउन में थोड़ा सस्ता बेच दिया जाए। मानते नहीं मानते हो? पॉसिबल है, क्योंकि दिल्ली में अगर कोई चीज 100 रुपए केजी बिकता है तो हो सकता है स्मॉल टाउन में वो 100 रुपए केजी सक्सेसफुल ना हो पाए, वहां उतना पैसा ना मिले, वहां 60 में भी सेल हो जाएगा। चलता है ये चीज। तो प्राइस क्या होता है, सॉरी डिमांड कब अल्टीमेटली इलास्टिसिटी पे बेस्ड है मोनोपोली फर्म में, और अगर इलास्टिसिटी सॉरी डिमांड कब की स्लोप चेंज है तो सेम क्वांटिटी को अलग अलग प्राइस पे सेल किया जा सकता है। इसका मतलब यहां पे यूनिक रिलेशनशिप नहीं है। हाँ सर, स्टीप में इलास्टिक होगा, श्योर होगा 100%। आप मुझे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करना, अभी मुझे आगे बढ़ना है, यहां नहीं रुकूंगा। अगर डिमांड कर्व स्टीपर है इसका मतलब क्या, इलास्टिक डिमांड है। राइट, पक्की बात 100%। कोई बात, अभी क्लास खत्म करेंगे फिर दोबारा पूछ लेना। राइट, आगे बढ़े, आगे बढ़े जी, बोलो। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। क्या बोलना है मुझे आगे चल के? आगे चल के मुझे ये बोलना है कि ऐसा पॉसिबल है सर कि एक ही प्राइस पे दो क्वांटिटी हो जाए? पॉसिबल है, आ जाओ वो भी देख लो। एक ही प्राइस पे दो क्वांटिटी पॉसिबल है क्या? देख लो, वो भी पॉसिबल है। डायग्राम ड्रॉ करो। वहां भी चालाकी करना थोड़ा सा। प्राइस पहले डिसाइड कर लो एक का, और फिर दूसरे डिसाइड करेंगे। चलिए जी, तो पहले मैं ले लेता हूँ D1 और ये ले लेता हूँ MR1। D1 MR1 क्लियर। यहाँ पे MC ले लो, SMC ले लो। ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और ये उसकी प्राइस। प्राइस सेम रखनी है, क्वांटिटी डिफरेंट रखनी है। तो चलो मैं ऐसा करता हूँ ना, प्राइस पहले ही सेम ले लेता हूँ और इसके अराउंड मैं डिमांड कर्व ड्रॉ कर देता हूँ। चलो, अब ये डिमांड कर्व हो गया, तो मुझे एक अब इसके MR2 ड्रॉ करना है। MR2 ऐसा ड्रॉ करना है, MR1 हो गया, ध्यान रखना इस बात को। MR2 ऐसा ड्रॉ करना है, ये प्राइस हो गया P1। कि प्राइस ना चेंज हो जाए, MR2 ऐसा ड्रॉ करना कि प्राइस ना चेंज हो जाए। तो MR2 जहां पे, हाँ SMCU कटेगा वही प्राइस होगी। यहाँ कट रहा है ना, थोड़ा सा और करना पड़ेगा फ्लैटर, तभी होगा यार, रुक जाओ। ये D2 ले लो। राइट सर, अब MR2 यहीं पे कहीं ले लो। ये MR2 हो गया। अब देखो ये आपकी MR2 NSMC कट रहा है, तो ये हो गया आपकी क्या, Q1, और ये हो गया आपकी Q2। प्राइस क्या सेम है, और दो डिफरेंट डिमांड का पॉसिबल है, एक फ्लैटर एक स्टीपर, अलग इलास्टिसिटी है, कहानी खत्म है। तो यहाँ पे यूनिक रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का एग्जाम्पल दे करके, और ये दो केस अलग अलग ग्राफ बना करके, और खूब अच्छा सा स्टडी मटेरियल मैंने आपको भेज रखा है, उसको पढ़ के इसका आंसर किया जा सकता है, बहुत अच्छे से किया जा सकता है। पहले एक यूनिक रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर देंगे क्या होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में, फिर यूनिक रिलेशनशिप क्या नहीं होता है और क्यों नहीं होता है मोनोपोली में, दोनों बात। उसके पीछे का मेन थीम जो ये है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में P इक्वल्स टू MC होता है, और मोनोपोली में MR इक्वल्स टू MC होता है। ये वजह मेन है, और कोई वजह नहीं है। दैट्स इट। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात हो गई। और आपके पास नोट्स है, उसको पढ़िएगा एक बार, मेरे पढ़ने बाद में उसको पढ़िएगा। ये सवाल ना ज्यादातर सेमेस्टर, ऊपर करना, फिगर ऊपर करना। हाँ ये सवाल ना ज्यादा, ये आप D2 तक क्यों नहीं लेके गए इसको? MR2 और MC कट कर रहे हैं ये। हाँ क्या कट कर रहे हैं, तो मैंने तो ये कट, D2 तक नहीं जाना चाहिए प्राइस के लिए। अच्छा हाँ ठीक बोल रहा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ।
प्राइस के लिए जो किस मैंने कॉपी में हाँ ठीक बनाया है है वो मैं ना तो करेक्ट कर देता हूँ, सही, अच्छा कि आपने करेक्ट करवा दिया, यहाँ पे कर देता हूँ, तो फिर अगली क्लास देखना पड़ता है। रुक जाओ, डायग्राम टू डायग्राम बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा डायग्राम देख लेता हूँ मैं। राइट, मतलब मुझे प्राइस को मुझे ऐसा रखना है ना, P1 क्वांटिटी पे जो, ठीक है जी। थोड़ा डिमांड में सॉरी डायग्राम में करेक्शन देखना, क्या करेक्शन है। करेक्शन ये है कि आपको दूसरी क्वांटिटी निकालनी है और सेम प्राइस पे निकालनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले ही क्या किया, MR2 ड्रॉ कर लिया, और ये MR2 इस पॉइंट पे कट कर रहा है, और इस पॉइंट को ऊपर ले गया, उस प्राइस पे कट कर दिया। अब मुझे ये पॉइंट मिल चुका है ना, इसी पॉइंट से मैं क्या करूंगा, डिमांड कर्व ड्रॉ कर दूंगा। बस आपको, बस मैंने कहा कि ये ध्यान रखना है कि दो क्वांटिटी और एक प्राइस हो। अब उसकी कैसे सेटिंग करनी है आप कर लीजिए, लेकिन आपका कंडीशन वायलेट नहीं होना चाहिए। MR1 MR2 दोनों SMC कट पॉइंट पे कटना चाहिए। देखो यहाँ कट रहा है और यहाँ भी कट रहा है। ये क्या है, ये है MC इक्वल्स टू MR1, और ये क्या है, MC इक्वल्स टू MR2। दैट्स इट, थोड़ा सा करेक्शन था। तो चलिए, अब आंसर आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, डायग्राम मैंने बना दिया है, इस पर कोई सवाल हो नहीं सकता क्योंकि थ्योरी है ये। तो इससे अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अब हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक लिखिए आप, बहुत ही शानदार टॉपिक है, वो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। लिखिए हेडिंग, हेडिंग लिखिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, पिछले कई क्लास से इसके बारे में बोल रहा हूं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। आज जितना पॉसिबल है उतना मैं डिस्कस कर लेता हूं, अगली क्लास से इसके बारे में खूब जम की बात होगी। बहुत शानदार। देखिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या हुआ और क्यों किया था, किस पर्पज से किया था। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के पीछे का एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि जो कंज्यूमर सरप्लस होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देना, प्रोड्यूसर सरप्लस में। कंज्यूमर सरप्लस, जो कंज्यूमर को बेनिफिट्स हो रहा है उसको क्या करना, साइफन ऑफ करके, उसको छीन करके प्रोड्यूसर सरप्लस में कन्वर्ट कर देना। मेन मकसद तो यही है, प्रॉफिट मोटिव है, प्रॉफिट ज्यादा कमाना, यह प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मकसद। अब क्या रास्ता है, देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डिग्री होते हैं अलग अलग। अभी मैं आज की क्लास में थोड़ा इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, लेकिन अगली क्लास में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 7:23 हो गया तो 7-8 मिनट ज्यादा भी बोल नहीं सकते, अगली क्लास में फिर से स्टार्ट करेंगे कहानी। मान लिया आपका डिमांड कब है, राइट जी, मान गए बच्चे, बोलिए जल्दी से। राइट सर, अभी आपने क्या देखा कि एक ये MR कब था और ये MC था, और ये आपका MR इंटू MR इक्वल टू MC, और ये आपकी प्राइस और ये आपकी क्वांटिटी। अब क्या हुआ कि ये बन गया कंज्यूमर सरप्लस, ये कंज्यूमर सरप्लस आ गया। और इस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म प्राइसिंग। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्यूज मी लिखो, इस पे न्यूमेरिकल एग्जाम में आता ही आता है। इसको बोलता है यूनिफॉर्म प्राइसिंग। एक प्राइस आपने डिसाइड कर दिया, प्राइस ऑफ मोनोपोली फर्म, और यही प्राइस मार्केट में सबको चार्ज करेंगे, यही प्राइस मार्केट में सबको चार्ज करेंगे। मानते हैं जी, यूनिफॉर्म प्राइसिंग क्यों नहीं बोलते हैं, बोलो। राइट सर, अभी तो यही सिखाया आपने। लेकिन अगर ऐसा करेंगे आप ना, तो देखो कुछ लोगों को क्या हो रहा है, सरप्लस हो रहा है, फायदा हो रहा है, कुछ लोग इससे ज्यादा PM से भी ज्यादा पैसा देकर कुछ सामान खरीदने को इंटरेस्टेड है। तो एक रास्ता मैं सिखाता हूं, देखो क्या करता हूं, देखो एक रास्ता निकालता है कंपनी को, क्या करती है देखो। एक नुकसान कंपनी को यहां पे और भी है। नुकसान क्या, कि देखो क्वांटिटी कितना कम प्रोडक्शन हो रही है, यहां तक हो रही है। मैं आपसे किसी से पूछूं, ये QM है, अगर ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री होता तो क्वांटिटी कहां तक प्रोड्यूस कर सकते थे आप, UPC तक, देखो इतना नहीं कर सकते थे, बोलो कर सकते थे। तो क्वांटिटी भी कम प्रोड्यूस हो रही है और साथ साथ कंज्यूमर सरप्लस भी हो रहा है, कंपनी को उतना फायदा नहीं हो पा रहा है। तो रास्ता क्या निकालती है, देखो क्या करती है, सिंपल। देखो मान लो मैं एक सिंपल तरीका क्या अपनाता हूं कि मैं ये डिमांड कब लेता हूं, और यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर मैं अपवर्ड स्लोपिंग भी ले सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मैं सिंपली स्ट्रेट लाइन लेता हूं। देखो ये MC कर। अब बताइए, अगर मैं कहूं आपसे कि परफेक्ट कंपटीशन की क्वांटिटी क्या होती है, होगी ना, ये क्यों होगी, क्योंकि यहां पे क्या है, P इक्वल टू MC है। मोनोपोली फर्म क्या कहती है कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये हो जाता है कंज्यूमर सरप्लस। क्यों जी बच्चे, बोलो जल्दी से, यस सर, बोलो ना,
यस सर, ये कंज्यूमर सरप्लस हो जाता है। और इस केस में प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? कम ऑन जल्दी से। जीरो जीरो होता है। जीरो। हाँ Zero. जीरो होता है। कितना कंज्यूमर को फायदा हो रहा है। अगर ये सारा फायदा खा जाऊं तो, खा जाऊं मतलब कंज्यूमर सरप्लस को किस में कन्वर्ट कर दूं? प्रॉफिट में, प्रोड्यूसर सरप्लस के प्रॉफिट में, प्रोड्यूसर सरप्लस में। प्रोड्यूसर सरप्लस को हम प्रॉफिट भी कहते हैं। कैसे कर सकते हो सर, कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? अरे बाबा ये यूनिफॉर्म प्राइसिंग है ना, ये पीस है ना प्राइस, इसको छोड़ो, इसको रहने दो। अगर एक क्वांटिटी ये Q1 है और ये बंदा ये P1 देने को तैयार है तो इससे P1 चार्ज करो। अगर दूसरी क्वांटिटी Q2 है और बंदा P2 देने को तैयार है तो इससे P2 चार्ज करो। एक्सक्यूज मी, समझ बात को? मानते हो? मान लो कि ये प्राइस सपोज करो 100 रुपए की है और ये प्राइस 90 रुपीज की है, तो फर्स्ट यूनिट को आपने कितने में बेचा बच्चे? फर्स्ट यूनिट को आपने कितने में सेल किया? 100 में। टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? 100 ही होगा। सेकेंड को आपने कितने में बेचा? 90 में। टोटल रेवेन्यू कितना होगा? 190। एक्सक्यूज मी, तो इस केस में मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा? 90 होगा। आप ऐसा मत करना कि 190 डिवाइड बाय 2 करके एवरेज निकालने की कोशिश मत करना। फर्स्ट यूनिट को 100 में बेचा, सेकेंड को 90 में सेल किया तो 190, तो MR 90 हो गया। थर्ड को मान लो मैं बेचता हूं 80 पे, थर्ड को बेचता हूं मैं 80 पे, तो ये कितना होगा? जल्दी बताइए प्लीज बच्चे, टोटल कितना होगा? 270 होगा। 240 3 से 24। नहीं 190 तो पहले था ही ना, उसमें 80 प्लस कर दो ना, कितना होगा? 270। और यहां पे MR कितना होगा? 80 ही होगा। MR कितना? 80 है। अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो मान लो मैं 70 में बेचता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 300 340। लेकिन यहां MR क्या होगा? 70। आपको दिख रहा है? जल्दी बोलो बच्चे, जल्दी दिख रहा है? MR क्या होता है? एडिशनल यूनिट पे एडिशनल रेवेन्यू। एक बात नोटिस किया आपने, ये क्या थी? आपकी प्राइस थी और ये क्या आपकी MR है। एक्सक्यूज मी, हो क्या नोटिस किया आपने? सेम है। प्राइस और MR क्या सेम है? ये आपका अगर 100 यहां भी लो, हाँ, ये 100 तो 100, ये 90 तो 90, ये 80 तो 80, देखो सेम है। और जबकि ऐसा होता है क्या? प्राइस MR सेम होता है क्या? जनरली तो नहीं होता है ना। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे प्राइस MR सेम है। इसका मतलब आप क्या कहोगे? इसका मतलब कहोगे ये डिमांड कर्व अब सिर्फ डिमांड कर्व नहीं है, ये क्या कर्व हो गया अब? अरे बोलो ना जल्दी से। अब ये सिर्फ डिमांड कर्व नहीं है, ये क्या हो गया अब? ओह, बोलते नहीं, मैं चुप हो जाता हूं, मत बोलो। MR हाँ MR भी हो गया, ये MR कर्व भी हो गया। डिमांड कर्व के साथ साथ MR कर्व भी हो गया। मानते हैं? डिमांड कर्व के साथ साथ MR कर्व भी हो गया। राइट जी। अब आप देखो मैंने क्या कहा, देखो अब ये डिमांड कर्व भी क्या हो गया है? डिमांड कर्व MR कर्व भी हो गया है। और देखो कंपनी ने क्या किया, कितनी चालाकी से हर कस्टमर के पॉकेट से उसकी हैसियत के हिसाब से अलग अलग प्राइस निकाल लिया। अब आप ये बताओ कि प्राइस और डिमांड कर्व के बीच में जो गैप होता है, यूनिफॉर्म प्राइस और डिमांड कर्व के बीच में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो ना। ये जो यूनिफॉर्म प्राइस था, कंज्यूमर सरप्लस, ये प्राइस था यूनिफॉर्म और इस डिमांड कर्व के बीच में। लेकिन यहां जो प्राइस पहले बंदे का प्राइस ये है और उसका डिमांड कर्व भी ये है, तो उसके बीच में गैप क्या? बताओ, कोई गैप है यहाँ पे? क्या पॉसिबल है कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पे होना? नो सर। क्या यहाँ पे कुछ कंज्यूमर सरप्लस हो सकता है? क्योंकि कोई गैप ही नहीं है, यूनिफॉर्म प्राइसिंग सिस्टम है ही नहीं। हर बंदे के पॉकेट से उतना पैसा निकल गया जितना उसकी क्षमता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है। तो कंज्यूमर सरप्लस कहां से होगा? हो ही नहीं सकता। क्या यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस है? कहीं नहीं है। इसका मतलब ये एंटायर जो ट्रायंगल है, ये पूरा पूरा
ये जो कंज्यूमर सरप्लस था ये किस में कन्वर्ट कर गया? प्रोड्यूसर सरप्लस में। किसमें कन्वर्ट कर गया ये? प्रोड्यूसर सरप्लस में, पूरा का पूरा। ये फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है ये। भाई किसी कंज्यूमर को सरप्लस तो तब होता है जब वो ज्यादा पे कर सकता था और वो कम पे कर रहा है। यहां तो ऐसा है ही नहीं, तुम जितना पे कर सकते हो सारा पे कर दिए, तो तुम्हारा कंज्यूमर सरप्लस कहां से होगा? कंज्यूमर सरप्लस होने के लिए यूनिफॉर्म प्राइसिंग होनी चाहिए, एक फिक्स प्राइस होनी चाहिए, सब कस्टमर की अलग अलग प्राइस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सबकी अलग अलग प्राइस है। तो हर बंदे का देखो, हर बंदे का कंज्यूमर सरप्लस कंपनी ने क्या किया? कन्वर्ट कर दिया किसमें? अपने प्रॉफिट में, प्रोड्यूसर सरप्लस में। सर ये परफेक्ट कंपटीशन का केस में आप कर रहे हो ना, तो परफेक्ट कंपटीशन में देगा कौन अलग परफेक्ट अलग? कंपटीशन केस नहीं लिया मैंने कहा अभी दूसरा ऑब्जेक्टिव बताता हूँ क्या है। कंपनी एक काम और क्या करेगी? कंपनी एक काम और करेगी कि कंपनी अब आपको सिर्फ क्यूएम क्वांटिटी सेल नहीं करेगी। क्वांटिटी कौन सा सेल करना करेगी? वो क्वांटिटी सेल वो करेगी जो क्वांटिटी कहां सेल होती थी? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, उतना तक सेल कर पाएगी। क्वांटिटी वो सेल करने के लिए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की क्वांटिटी सेल करेगी। ये डिसाइड कर लिया इतना सेल करना है, लेकिन उतना सेल करना है, लेकिन प्राइसिंग सिस्टम डिफरेंट कर दिया। अरे बाबा आप ये समझो ना, ये फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। तो क्वांटिटी वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का लेता है, सो दैट की क्वांटिटी कम ना हो, मार्केट में प्रोडक्शन कम ना हो, तभी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। और हर कंज्यूमर का प्राइस क्या हो? अलग अलग हो, हर कंज्यूमर की प्राइस अलग अलग हो। तो पहले जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये एरिया जो कंज्यूमर सरप्लस दिखता था, वो पूरा पूरा किसमें कन्वर्ट कर गया? किसमें कन्वर्ट कर गया? बोलिए जरा प्लीज। अब यहां पे आप कहोगे सर, यहां पे कहोगे सर आप MR इक्वल टू MC आपने क्यों नहीं लिया? बच्चे आप मुझसे पूछोगे, कोई बच्चा मुझसे पूछ सकता है सर अगर ये मोनोपोली फॉर्म है तो आप यहाँ पे MR इक्वल टू MC क्यों नहीं लिया? तो मैं आपसे कहूंगा कि MR इक्वल टू MC हम तब लेते थे जब मुझे क्या करना होता था? यूनिफॉर्म प्राइसिंग सिस्टम लगाना होता था। यूनिफॉर्म प्राइसिंग सिस्टम देखो ना यहाँ पे, और उस केस में प्रॉफिट मैक्सिमम क्वांटिटी निकालना होता था। लेकिन यहाँ पे अब प्राइसिंग सिस्टम चेंज हो गया। आप इस तरह से बात मत करो, ये यूनिफॉर्म प्राइसिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म प्राइसिंग सिस्टम में थोड़ी कंज्यूमर सरप्लस बच गई थी। हालांकि इसमें भी कंज्यूमर सरप्लस बर्बाद हो चुका है बहुत सारा। देखो ना, ये इतना कंज्यूमर सरप्लस होता था पहले जो खत्म हो चुका है, ये डेड वेट लॉस भी हो चुका है। लेकिन किसी कंपनी का इससे मन नहीं भरता है, प्रोड्यूसर का इससे मन नहीं भरता, वो चाहता है और भी खा जाए। ये ग्रीन पट्टी जो दिख रही है ट्रायंगल यहाँ पे, ये बर्बाद कर दे उसका। तो कैसे खाएंगे? चलो रास्ता निकालते हैं, क्वांटिटी लेते हैं किसका? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का। और जो रास्ता होता है ना कंज्यूमर सरप्लस को प्रोड्यूसर सरप्लस में कन्वर्ट करने का, वो ये है कि हर कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस। और अगर ऐसा चार्ज करने में आप सक्सेसफुल हो गए तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मान गए बच्चे? बोलिए जल्दी से। यस सर मान गए, मान गए, बहुत अच्छी बात। हाँ एक बार ऊपर करना डायग्राम। आपने इस ग्रीन वाली जो एरिया है कंज्यूमर सरप्लस, इसको ही रिप्रेजेंट करा है ना? उसको क्या रिप्रेजेंट किया है? कि मतलब कि प्रोड्यूसर कैसे मतलब कंज्यूमर सरप्लस को छीनेगा, नहीं डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करके। हाँ करके कैसे कैसे उसको खत्म कर देगा। लेकिन ये जो कंज्यूमर सरप्लस ग्रीन वाला आ रहा है ना, ये मत समझना कि ये और ये इक्विवेलेंट है, नहीं, ये इक्विवेलेंट नहीं है। क्योंकि ये ग्रीन कंज्यूमर सरप्लस क्यों आ रहा था? क्योंकि आप यूनिफॉर्म प्राइसिंग सिस्टम चार्ज कर रहे थे। अब कंपनी की नजर है कि इतना भी जो कंज्यूमर सरप्लस हो रहा है वो भी क्यों हो, तो यूनिफॉर्म प्राइसिंग सिस्टम हम चार्ज ही ना करें, हर कस्टमर से अलग अलग चार्ज करें। तो उससे दो बेनिफिट हो जाएंगे। एक बेनिफिट तो ये हो जाएंगे कंज्यूमर सरप्लस इंटायरली साइफन्ड ऑफ, कन्वर्टेड इनटू प्रोड्यूसर सरप्लस। और दूसरा फायदा ये हो गया कि जो हमारी क्वांटिटी जो सेल होती थी वो सेल भी क्या होगी? बढ़ गई हमारी। देखो यही बात है। ये ऑल टुगेदर आप इसको अगर उस कॉन्सेप्ट से मैच करके पढ़ने की कोशिश करते हो ना तो गलत करते हो आप। वो क्या था? वो था मोनोपोली में यूनिफॉर्म प्राइसिंग सिस्टम, ये वाला यूनिफॉर्म प्राइसिंग सिस्टम। ये ओवर हो चुका है, यूनिफॉर्म प्राइसिंग सिस्टम ओवर हो चुका है। यूनिफॉर्म प्राइसिंग सिस्टम होगा तो कंज्यूमर सरप्लस होगा ही होगा, भले ही कम होगा लेकिन होगा। अब उस यूनिफॉर्म प्राइसिंग सिस्टम की वजह से जो कंज्यूमर सरप्लस हो रहा था उसको कैसे उड़ा ली जाए, खत्म कर दी जाए, तो उसके लिए आ गया डिस्क्रिमिनेशन। और कौन सा डिस्क्रिमिनेशन? फर्स्ट डिग्री। क्या बात है, राइट सर? नहीं समझ में आया मेरे ख्याल से? आप भी वही तो बोल रहे हो कि मतलब जो हमें यूनिफॉर्म प्राइसिंग सिस्टम से मोनोपोली के अंदर हमें जो कंज्यूमर सरप्लस हो रहा था उसको उड़ाना है। हाँ तो फिर उन्होंने ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करा। हाँ बिल्कुल। लेकिन आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि आप इस ग्रीन वाले को उठा करके इसके साथ इक्विवेलेंट कर रहे, मतलब सोच रहे कि यही है। ऐसा नहीं है, ये ग्रीन वाला कंज्यूमर सरप्लस है तब
जबकि यूनिफॉर्म प्राइसिंग सिस्टम थी मोनोपोली में, और इसके वजह से अब डिफरेंट थॉट प्रोसेस आ चुका है। अब थॉट प्रोसेस ये कहता है कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन लगाना है, और उसमें क्या करना है, क्वांटिटी तो परफेक्ट कंपटीशन वाला सेल करना है, राइट, लेकिन सेल करना है अलग अलग प्राइसिंग सिस्टम पे। मैं लिखवा भी दूंगा अगली क्लास में, अब मैं इससे ज्यादा यहाँ पे बात नहीं कर सकता क्योंकि इस पर एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा अगली क्लास में, थोड़ा बहुत लिखा भी दूंगा, इसके बारे में चिंता मत करना, राइट। बस बातें किस बात की है, मैं एक जाते जाते क्वेश्चन पूछता हूँ। मोनोपोली में जो यूनिफॉर्म प्राइसिंग सिस्टम थी, उस यूनिफॉर्म प्राइसिंग सिस्टम से थोड़ा कंज्यूमर सरप्लस बच गया था, क्या ये बात सही है? यस या नो? यस यस सर। बीइंग ए कंपनी, अगर मान लो आप प्रोड्यूसर हैं तो आप क्या चाहेंगे कि वो कंज्यूमर सरप्लस भी क्या कर ली जाए, उड़ा दी जाए, मतलब खा ली जाए, मतलब उसको भी कन्वर्ट कर ली जाए, चाहेंगे नहीं चाहेंगे? तो उसको चाहने के लिए क्या करेंगे, कोई रास्ता निकालते हैं। मैं पूछूं आपसे कि मैंने आपको आज क्या रास्ता बताया, पूछूं? मैंने रास्ता बताया एक, कि भाई साहब ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जितनी क्वांटिटी सेल हो सकती है, इसका मतलब मार्केट में उतनी क्वांटिटी को सेल करने की पोटेंशियल है, तो क्वांटिटी तो उतना ही सेल करेंगे। और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो क्वांटिटी सेल होती है वो कैसे डिसाइड होती है, P इक्वल्स टू MC से, तो क्वांटिटी तो निकाल लो। लेकिन भाई साहब एक काम है, एक काम करते हैं, क्या करते हैं, ये क्वांटिटी जो हम सेल करेंगे ना, इस क्वांटिटी को अगर हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्राइस पे सेल करेंगे तब तो ये पूरा कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा। ऐसा नहीं करते हैं, इसको ना अलग अलग प्राइस पे सेल करते हैं, हर किसी के अलग अलग प्राइस पे। अगर हर कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है जितना वो दे सकता है, तो इसका मतलब उस केस में क्या होता है कि हमारा डिमांड कब किस में कन्वर्ट कर जाता है, MR कर्व में। और जब डिमांड कर्व भी आपका MR कर्व हो गया तो कंज्यूमर सरप्लस होने का सवाल ही नहीं उठता है, होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस में कन्वर्ट हो गया। समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो और भी अच्छी बात, क्योंकि आज इसकी 3rd क्लास ही है, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। लेकिन अभी क्लास को मैं ऑफ नहीं कर रहा हूं, अभी एक छोटी सी बात मुझे बताना है तब बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में अगली क्लास में स्टार्टिंग से बात करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल कराएंगे। जब तक न्यूमेरिकल नहीं कराएंगे ना, सर एक तब तक मजा नहीं एग्जांपल आएगा। लेके आना कि एकदम एकदम perfect प्लीज बच्चा चुप हो जाइए, बताइए मुझे, सुनिए। एग्जाम्पल लेके आऊंगा, क्वेश्चंस लेके आऊंगा, 2 क्लास अभी दूंगा, 5-7 क्वेश्चन रख रखा है करने के लिए, आपके लिए स्पेशली, खासकर जिया खान के लिए मैंने 5-7 क्वेश्चन रख रखा है, राइट जी, ठीक है सर। देखिए, राइट सर, राइट सर, राइट सर। आइए अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। क्या सर, क्या पूछना चाहते हैं? ठीक है सर, पूछना चाहता हूं आपसे एक चीज, कि मैं बहुत दिन से एक चीज बोल रहा था आपसे, मजाक कर रहा था आपके साथ, और मैं आपको बता नहीं रहा था क्योंकि मेरी आदत है थोड़ा मजाक वजाक कर लेने की। तमन्ना पूछ रही थी मुझे बार बार, खासकर, सर आपने बताया ही नहीं कि MR कर्व का स्लोप जो है सो डिमांड कर्व के स्लोप से ट्वाइस क्यों होता है तमन्ना क्लास में? इनको यस सर। यस सर, इनको बहुत जरूरत है इसको। आपको पता चला आंसर इसका? सर गूगल किया था पर समझ नहीं आया नहीं था। आया? कोई बच्चा बता सकता है? कमान बच्चे, आपका IQ चेक कर रहा हूं, बता सकते हो कि MR कर्व का स्लोप डिमांड कर्व के स्लोप से ज्यादा क्यों है? एनीवन, कम ऑन प्लीज। आपको टाइम देता हूं, आपको टाइम देता हूं 2 मिनट के लिए। आपको इससे अब 2 मिनट टाइम निकलने जा रहा है। मैं आपको एक हिंट देता हूं कि इसका आंसर 10th क्लास में छुपा हुआ है। मैं बहुत बार बोलता हूं 10th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 9th क्लास। देखो मेरा तो मानना है कि 1 से लेकर 12th क्लास तक ठीक से पढ़ाई हो जाए ना, तो दुनिया की सारी पढ़ाई ठीक से हो सकती है। ठीक से पढ़ा आपने, मुझे पता है, तभी आप DU में है। बताइए, कोई बता सकता है? कम ऑन जल्दी से, आपको मौका है अच्छा सा। मैं आपका नाम भी लूंगा, आपको एक टॉफी भेजूंगा यहाँ से, जल्दी बताइए। बताना चाहते हैं? टाइम वेस्ट ना करूं। कोई एनीवन? अब्दुल बताना चाहते हैं? शिव? सर रुको सर, रुको सर, 2 मिनट दिए हैं आपने। हाँ 2 मिनट दिए आपने, चलो आप हिम्मत नहीं हार तो अच्छी बात है। बस एक रिक्वेस्ट मैं आपसे पर्सनली करता हूँ, वैसे मैं ऑफ द रिकॉर्ड करता, लेकिन अभी कर देता हूँ कि थोड़ा सा कम पूछना है, थोड़ा सा प्लीज। कम पूछना मतलब थोड़ा जब गैप मिले ना क्लास में तब पूछना, ठीक है? एक्सक्यूज मी, हाँ बीच में नहीं पूछना है। थोड़ा सा गैप मिले, लगे कि सर आप थोड़ा सा रुक रहे हैं या सर बोल रहे हैं पूछने के लिए, तब पूछना। आप बीच में जो पूछते हो ना उससे थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट, हल्का सा डिस्टर्बेंस हो जाती है मुझे, हल्का सा। मैं बोलता हूँ बच्चों को क्लास में, बोलता हूँ बच्चा कुछ पूछना है तब पूछा। आ जाओ जी, सोच लिया आपने? सोच लिया जी? शिव, सरलिन, शाम्भवी, जिया, इशिता एंड ऑल। अब सोचना नहीं चाह रहा, आपको लगता है पता नहीं बहुत मुश्किल आंसर होगा। मैं बोलूंगा तो कहेंगे सर क्या यार ऐसा छोटा सा आंसर था, बताओ जल्दी से। चलो जी, मैं ही बता देता हूँ। इसका एंगल कर देता हूँ अल्फा, इसका करता हूँ थीटा। अब भी बता दो स्लोप होता क्या है?
स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। ये कर दो ए बी सी, ये कर दो। तो टेन थीटा क्या होगा, ए बी अपॉन बी डी होगा। और बताओ दूसरा क्या, टेन अल्फा, वो क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। राइट रॉन्ग? अब बताइए अल्फा ज्यादा है ना थीटा से, इसका मतलब टेन अल्फा क्या होगा, ज्यादा होगा ना टेन थीटा से। क्यों नहीं बोलते, नहीं बोलोगे, अभी भी नहीं मानते। इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ एमआर कर्व इज मोर देन व्हाट, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। राइट सर, ज्यादा तो प्रूफ हो गया ना, ज्यादा तो प्रूफ हो गया। अब आप कहोगे सर ट्वाइस ही क्यों होता है, तो उसके लिए फिर अगली क्लास में बात करेंगे, मैं एकदम से बताऊंगा ही नहीं, धीरे धीरे करके, क्योंकि मेरे पास भी कुछ मैटर रहना चाहिए ना, थोड़ा सा आपसे बात आपको दिखाने समझाने का। आपने कहा ठीक है, समझ गए, यस सर समझ गए, ठीक है। ट्वाइस आप खुद खुद करके आइए, ट्वाइस में कौन सी बड़ी बात है, हो ही जाएगा। तो ये इसका मतलब स्लोप ऑफ एमआर कर्व के बाद ज्यादा हो गया किससे, स्लोप एमसी से। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।